हेलो एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट फैसल कुरैशी एंड जन्नत ज़ुबैर जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है बिकॉज कुछ मंथ पहले ही जन्नत ज़ुबैर ने फैज़ू को अनफॉलो कर दिया और उनके फ्रेंड्स ने भी और फैमिली मेम्बर्स ने भी। तो काफ़ी उनके फ़ैन क्लब्स और उनके फैंस काफ़ी नाराज़ थे कि एकदम से ऐसा क्या हुआ है। बट अभी हाल फिलहाल फैज़ल ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पे डाला कि कैसे वो एंगेज्ड हो गए हैं इतने सालों के र्यूमर्ड रिलेशनशिप के बाद, कि कैसे जन्नत और फैज़ू रिलेशनशिप में लगते थे। काफ़ी कंटेंट वो एक साथ डालते थे 2020 से, तो सबको लगता था कि वो एक साथ रिलेशनशिप में है। बट यहाँ तो बिल्कुल ही किस्सा पलट गया है। बट इस पलटने के पीछे सबको ये लग रहा है कि इसमें फैज़ू ने कुछ गलत किया है, जिसकी वजह से जन्नत ने और उनकी फैमिली ने, उनकी फ्रेंड्स ने उन्हें अनफॉलो कर दिया है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट फैसल एंड जन्नत की उनकी फ्रेंडशिप कैसे हुई। तो वो एक साथ कंटेंट डालते थे, तो उनको फ़ैन क्लब्स भी उन्हें काफ़ी हाइप करते थे। तो उसी टाइम से इनका बहुत लिंकअप होता था और ऐसा लगता था कि हाँ, ये तो बिल्कुल कपल ही है, जैसे वो रिएक्ट भी करते थे। और कभी-कभी ऐसा होता है, नेचुरली ये ह्यूमन इंस्टिंक्टिव है कि अगर कोई आपके बारे में इतना डिस्कस करेगा तो आपको भी एक नेचुरल इंक्लिनेशन हो जाती है उस इंसान से, उस इंसान की तरफ अट्रैक्शन हो जाता है। काफ़ी स्पेशली इस एज में, क्योंकि जन्नत की भी कोई इतनी खास एज में है नहीं। शी इज़ अ गर्ल, शी माइट हैव फॉलन फॉर हिम। बट यहाँ किस्सा इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि फैज़ू पहले से ही बोलते थे कि हमेशा वो अपनी मॉम की चॉइस की लड़की से शादी करेंगे और उन्हें कोई भी ऐसी घर की लड़की नहीं चाहिए जो काफ़ी स्क्रीन पे काम करती हो। तो ये एक तरीके से इनडायरेक्ट हिंट था पहले से ही कि उनके घर में कोई ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो एक इंडस्ट्री से हो। और ये जानते हुए भी उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया है, मिल्क करा है इन चीज़ों के लिए, जस्ट फॉर द व्यूज़ एंड फॉर द कंटेंट। और इसी चीज़ का उन्होंने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया, उन्हें जानते हुए भी कि इवन द ऑडियंस, इवन द गर्ल, इफ़ शी गेट्स कनेक्टेड टू अस, सबको बहुत हमें उनसे फ़ायदा होगा। सबको भी ये लगेगा कि हम कपल है। और बहुत टाइम से सबको यही लगता था, 5 साल से, जो इनको फॉलो करते थे नहीं करते थे, क्योंकि 2020 में ये इतना कंटेंट बनाते थे टिकटॉक पर। तो ये काफ़ी एज अ कपल काफ़ी एक साथ हो गए थे। तो इवन इंटरव्यूज़ में भी इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनका बात करने का तरीका एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होता था। तो सबको लगता था कि अरे येस, दे आर अ कपल। ऑल्सो इनके फ़ैन पेजेस को इन्होंने कभी रिफ्यूज़ नहीं किया टू मेक कंटेंट एडिट्स फॉर देम। जब इनके फ़ैन पेज इनके लिए इतना अच्छा एडिट्स करते थे, तो इन्होंने पर्सनली या उनकी पीआर टीम ने कभी ये नहीं कहा, क्योंकि शायद ये भी इन चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे, इनकी ऑडियंस भी वो चीज़ एंजॉय कर रही थी। बट अब क्योंकि टाइम बदल गया है, क्योंकि अब इनकी प्रायोरिटी बदल गई है, तो उनका एकदम से इतने सालों का रिलेशन बिल्कुल एंड हो गया है। ऑल्सो उनके फैंस उनके लिए इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते थे कि बस लोगों को यही लगता था कि ये कपल है। और उसके बाद इनकी वीडियोस, उनकी स्माइल, उनका बोलने का एक तरीके से तरीका। ऑल्सो अगर आप देखें तो एकदम से उनके फैंस एकदम से पूछने लग गए थे कमेंट सेक्शन में कि सर, आपका क्या ब्रेकअप हो गया है? वाई जन्नत इज़ नॉट फॉलोइंग यू और हर फैमिली मेम्बर्स? वाई वी आर नॉट सीइंग यू गाइज टुगेदर एनी मोर? तो एकदम से इस पोस्ट के आने के बाद फैसू के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन हुआ है कि जब आपको उसकी ज़रूरत थी तब आपने उसका फ़ायदा उठाया, और आपकी पहचान ही एक तरीके से जन्नत की वजह से बनी है। बट आपने अब बिल्कुल टेबल टर्न कर लिया है। और एक और चीज़ ये बोली जा रही है कि फैज़ू के फ्रेंड्स जैसी एंगेजमेंट हुई है तो उन्होंने एक फैज़ू भी उसे फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने एकदम से लिख दिया, ओ ज़ुबैर चैप्टर क्लोज्ड एंड कुरैशी चैप्टर ओवर। तो ये बहुत ही गलत इंडिकेशन था कि कैसे आप ये सब कर रहे हो ओनली फॉर योर ओन बेनिफिट। Also, tell in the comment section what are your views on this controversy, on his changed behavior towards her, how his friends are mocking her and her family. क्योंकि ये चीज़ बहुत नॉट जस्ट इन द इंडस्ट्री, इट इज़ कॉमन, बट ऑल्सो एक एक नॉर्मल लड़की की फैमिली में भी आजकल बहुत कॉमन है कि पहले तो लड़के अफेयर चला लेते हैं, उसके बाद उन्हें चाहिए होती है कोई लड़की जो नॉर्मल हाउस वाइफ हो।